हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 16। ठीक है, विज्ञान की आपकी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, 10th क्लास की, और 10 तारीख की आपकी है, यानी कि मंडे की। आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा हमारा रहेगा विद्युत। ओके, इससे पहले हम एसिड, बेस, अम्ल और अक्षारक के बारे में पढ़ चुके हैं अपनी वर्कशीट में। किसी ने नहीं समझी है बेटा उनको समझ लेना, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और जो वर्कशीट के थ्रू कराए जा रहे थे वो तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए बेटा हम आज इसमें पढ़ेंगे दो टॉपिक, आवेश के बारे में और विद्युत धारा के बारे में। पहले हम पढ़ते हैं आवेश के बारे में। तो आवेश क्या है बेटा? आवेश है एक परमाणु की मौलिक प्रकृति। ठीक है, तो परमाणु की ये मौलिक प्रकृति है आवेश। ठीक है, अब मौलिक प्रकृति का मतलब क्या होता है बेटा? एक तरीके से कह दो कि प्रॉपर्टी है, उसका नेचर है परमाणु का कि उसके ऊपर आवेश होते हैं उसके अंदर। ठीक है, टोटल आवेश तो उसका जीरो ही होता है, न्यूट्रल होता है वो। ठीक है, लेकिन उस पर आवेश होते हैं अंदर, आप पढ़ चुके हो। अब परमाणुओं का गठन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है। बेटा हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि जो परमाणु होते हैं वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आगे से आगे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन उसके काफ़ी समय बाद डिस्कवरी हो चुकी थी कि परमाणु के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या सब पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिससे मिलकर वो बना होता है। ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की वजह से परमाणु में बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो जो ये आवेश होता है बेटा परमाणु के अंदर या ऊपर, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, एक बल का अनुभव किया जाता है एटम के द्वारा या परमाणु के द्वारा। जैसे कि अब ह्यूमंस के अंदर, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की शक्ति होती है। उस सोचने समझने की शक्ति की वजह से ही वो क्या करता है, अलग अलग तरीके की भावनाओं को अनुभव करता है। ऐसे ही बेटा ये आवेश की वजह से जो परमाणु होते हैं वो एक बल के अनुभव करते हैं। ठीक है, तो आवेश जो है सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। ठीक है, तो यही एक तरीके का बल लगा लो। तो समान आवेश वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण का बल अनुभव करते हैं अगर दो एक जैसे क्या नाम है आवेश आ जाए। ठीक है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर भगाते हैं। लेकिन विपरीत आवेश अगर एक दूसरे को के पास आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे दो दोस्त होते हैं तो वो आपस में आते हैं, मिल बैठ के बात करते हैं। लेकिन अगर एक दूसरे के दुश्मन हो गए तो वो क्या करेंगे, कहीं एक इवेंट में गए, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, इसी तरीके से लगा लो इसको। अब बेटा जो कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रक होता है, यानी कि जैसे हर एक चीज़ को मेजर करने की एक यूनिट होती है बेटा, ऐसे ही कूलाम को मेजर, चार्ज को मेजर करने की, आवेश को मेजर करने की भी एक यूनिट होती है जो कि क्या है, कूलाम। और ये इसकी एसआई मात्रक है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होती है हम उसको याद रखते हैं या कि उसी से मेजर करते हैं। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या है इसका, कूलाम। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणात्मक आवेश होता है, यानी कि नेगेटिव होता है इसके ऊपर आवेश इलेक्ट्रॉन के। ओके, और कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ओके, अब बेटा यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है Q = Ne। अब इसका मतलब क्या है? जैसे तुमसे बोलें कि जैसे मेट्रो में होता है बेटा, मेट्रो में आपको क्या करना पड़ता है, हर एक मेंबर एक टाइम पे एक ही जा पाता है। ठीक है, मेंबर को हम एक m से डिनोट कर रहे हैं, मनुष्य को, और वहाँ पर n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, मनुष्य, मतलब कि वहाँ पर इतनी संख्या में मनुष्य हैं जिनको ये गेट क्रॉस करना है। तो एक के ऊपर m चार्ज है, एक मनुष्य के ऊपर, या फिर तुम कह सकते हो कि एक आदमी का किराया 10 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर n नंबर ऑफ ह्यूमंस हैं या मनुष्य हैं, तो उन पर कितना आवेश होगा टोटल वो निकालना है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज दिया गया E जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो टोटल कितना चार्ज होगा इन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, तो वो किससे डिनोट किया जाएगा, Q से। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रुपीज़ निकाले हमने कि एक का किराया m है और n नंबर ऑफ है, ह्यूमन है या मेंबर है, इसी तरीके से ये है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर टोटल रुपीज़ आ गए हमारे, और यहाँ पर टोटल आवेश आ गया कितना है। ओके, तो कुल आवेश कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या, और यहाँ पर ये इक्वल नहीं आएगा बेटा, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। ठीक है, जैसे आप क्या था, 10 एक का था तो 10 आदमियों ने क्रॉस किया तो टोटल कितना आ गया, 100। तो यही तो क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 कूलम आवेश पर। अब बेटा हमने ये तो निकाल लिया कि कुल आवेश कितना होगा n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि एक कूलाम पे, एक कूलाम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एक कूलाम आवेश के अंदर। ठीक है, जैसे तुमसे पूछ ले कि यहाँ 80 रुपीज़ में कितने मनुष्य क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, तो 80 में कितने कर सकते हैं बेटा, एक के ऊपर क्या करोगे, 80 को डिवाइड करोगे एक के, उससे एक के रुपये जितने दिए, 10 रुपये दिए थे, तो कितना आ जाएगा, 8 मेंबर क्रॉस कर सकते। ऐसे ही बेटा एक कूलाम के अंदर कैसे निकालोगे,
तो 1 कूलाम के अंदर निकालोगे बेटा टोटल क्या है 1 कूलाम चार्ज है। अब कितना एक के अंदर कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास ये आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। ये तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 1 कूलाम चार्ज होगा, ओके। तो अगर हम कहें कि हमें 1 कूलाम चार्ज क्रॉस कराना है कहीं से, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। अतः 1 कूलाम कितना किसके इक्वल हो गया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ओके। यूनिट लगाना मत भूलना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगाया गया जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थे और कूलाम था। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा क्या होती है बेटा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जो विद्युत आवेश होता है उसके प्रवाह, ठीक है, जो विद्युत की वजह से जो आवेश उत्पन्न होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसकी प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश की दर से प्रमाणित परिणाम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। अब इसको कैसे कहेंगे, मान लो तुम्हारे पास एक ये वायर है, ठीक है। इस वायर के इतने हिस्से से कितना आवेश क्रॉस कर रहा है, या कितना आवेश एक यूनिट टाइम में या एकांक समय मतलब 1 सेकंड में कितना आवेश इसको पास कर रहा है, ठीक है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है, विद्युत धारा, ओके। और उसको आई से डिनोट करते हैं। या फिर कह सकते हो यदि किसी चालक की किसी भी अनुप्रस्थ काट से समय टी में नेट आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है। अब ये बेटा चालक क्या है, अब तुम लकड़ी से अगर लोगे तो उसमें से तो करंट पास होगा नहीं, चार्ज पास होंगे नहीं, तो वो कुचालक है। तो चालक लेना है, जैसे कि वायर हो गई, वाटर हो गया, तो इन सभी से चालक से कि किसी भी अनुप्रस्थ यानी कि किसी भी हिस्से से इतने समय में, ठीक है, टी समय में कितना कुल चार्ज पास हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, वो क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। तब उस अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित विद्युत धारा को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, I = Q/T से हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब बेटा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जैसे हमने कूलाम पढ़ा था अपना आवेश का, इसका होता है एम्पियर, ठीक है। इसको एम्पियर से मेजर करते हैं। तो इस मात्रक का नाम आंद्रे मैरी एम्पियर नाम के फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, क्योंकि उसने इसका आविष्कार किया एम्पियर यूनिट का, तो इसी के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया एम्पियर, ओके। अब 1 एम्पियर विद्युत धारा की रचना प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश से प्रवाहित होती है, ओके। 1 एम्पियर जो विद्युत धारा होती है बेटा, उसकी रचना क्या है, ऐसे समझो, छोड़ो इसको, कि हमने क्या कहा, 1 कूलाम चार्ज कितने के बराबर होता है, जब एक एम्पियर जो है वो कितने के बराबर होगा, जब 1 कूलाम चार्ज को पास कराया जाएगा 1 सेकंड के अंदर किसी भी चालक के अंदर से, तो हमें 1 एम्पियर करंट जो है प्राप्त होगा, या एक कह सकते हो विद्युत धारा, ठीक है। तो इसमें से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब बेटा इसको विद्युत एम्पियर की कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं, जैसे कि मिली एम्पियर हो गया और माइक्रो एम्पियर हो गया। बेटा बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। तो मिली को हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁻3, ठीक है। तो यहाँ हमने 10⁻³ लिख दिया, तो एम्पियर का हमने ए लगा दिया, ठीक है। तो 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ बेटा ये यूनिट्स काम आते हैं, क्योंकि आपको ऐसे बोल देंगे और फिर पूछेंगे निकालो स्टैंडर्ड यूनिट्स में, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर हो जाएगा, कौन, 1 माइक्रो एम्पियर, ओके। अब बेटा परिपथ की विद्युत धारा एमीटर नामक यंत्र से मापी जाती है। तो परिपथ की में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसको हम किससे माप सकते हैं, हर बार हम कैलकुलेशन करने थोड़ी ना बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक एमीटर, एक यंत्र का निर्माण किया गया जो कि क्या करता है, इसको मेजर करता है, ठीक है। तो उसका नाम है एमीटर। अब परिपथ में विद्युत धारा सेल के धन टर्मिनल से सेल टर्मिनल तक बल्ब और एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। अब बेटा परिपथ में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, तो वो होती है धन टर्मिनल, पॉजिटिव से जाती है बल्ब के थ्रू और एमीटर के थ्रू, और फिर वापस से नेगेटिव टर्मिनल पर आ जाती है, ठीक है, बैटरी के। तो इस तरीके से विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी सर्किट के अंदर, कह सकते हो, ओके। विद्युत धारा परिपथ कह सकते हो, ओके, हिंदी में। और बेटा जो क्या नाम है, ये जो एमीटर होता है ये हमेशा सीरीज में लगता है, ठीक है, मतलब बल्ब के साथ ही ऐसे लगेगा, हम इसको अलग से एक वायर के साथ नहीं जोड़ेंगे, जहाँ पे वो बल्ब लगा है उसी के एक टर्मिनल से हम इसको जोड़ देंगे, ओके। अब बेटा लास्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पर, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है, किसी इकाई धनावेश Q को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, किसी इकाई धनावेश को
अनंत से, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी लाने में उसको जितना कार्य करना पड़ता है एक पॉइंट पर लाने के लिए, वो क्या कहलाती है? विद्युत विभव कहलाती है। ठीक है, इसमें बेटा इतना ही बताया गया विद्युत विभव के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अभ्यास। फर्स्ट क्या है बेटा कि आवेश तथा विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताओ। आवेश का बेटा क्या होता है? 1 कूलाम या फिर कूलाम लिख सकते हो। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, एसआई मात्रक। ओके, अब बेटा किसी विद्युत यंत्र में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है, तो विद्युत धारा में प्रवाहित आवेश का परिणाम ज्ञात कीजिए। तो मतलब 0.5 विद्युत धारा अगर हमने उसमें से पास कराई 10 मिनट के लिए, तो उसमें से कितना विद्युत धारा मतलब कि कितना आवेश उसमें से प्रवाहित होगा। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? आप लिखोगे कि क्या गिवन है, ठीक है, ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात है क्या है बेटा? कि तुम्हें क्या दिया हुआ है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा लिखोगे आप, कितनी दी हुई है? 0.5 एम्पियर। ओके, और दूसरा क्या दिया है बेटा? समय दिया हुआ है, कितने समय के लिए उसमें से पास होती है, तो 10 मिनट दिया है। लेकिन हमें एसआई मात्रक में निकालना है। एसआई मात्रक कितना होता है बेटा? मिनट, सेकंड होता है मिनट उसका समय का। तो हम क्या करेंगे? इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड हमारा समय आ जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है आवेश कितना हुआ उसमें से प्रवाहित। ठीक है, तो आवेश कितना प्रवाहित होगा बेटा उसमें से? तो यहाँ पर क्या करोगे? इसमें से बेटा अब लिखोगे कि क्या ज्ञात करना है, तो लिखोगे ज्ञात करना है। ओके, ज्ञात करना है। तो क्या करना है ज्ञात बेटा? आवेश क्यू, क्यू तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो अब मैं निकाल के दिखाती हूँ इसको। तो कैसे निकालोगे बेटा? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I = Q/T। ठीक है, तो हमें I भी दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, Q निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? Q इक्वल में I × T। ठीक है, तो यहाँ पर I की वैल्यू पुट करो 0.5 एम्पियर। यूनिट लगाना मत भूलना बेटा। ठीक है, टाइम कितना है? 60 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, 5 का पॉइंट हटाकर हम यहाँ 5/10 भी कर सकते हैं, और साथ में 600 सेकेंड। तो एक से एक यूनिट कट गई, तो कितना आ गया बेटा? 300 कूलाम। इतना आवेश इसमें से पास हुआ। ओके, उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आएगा। कोई डाउट रहता है तो फिर भी आप मेरे से पूछ सकते हो। और शोर के लिए बेटा माफ़ी चाहूँगी आज की वीडियो में। कोशिश करिए मैंने आपको अच्छे से समझाने की, उम्मीद करूँगी आपको समझ भी आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।